40-50 करोड़ बताया जा रहा है कि लोग आएंगे और इस बार कई थ्रेट्स भी अभी सामने आए। खालिस्तानी आतंकी ने धमकी दे दी, तरह तरह की चीज़ें हो रही हैं। अभी एक तहसीलदार वहाँ नकली पकड़ा गया आप लोगों के नेतृत्व में ही। तो ये जो मुस्तैदी है, ये बहुत सारे जो आस्थावान हैं, जो सनातनी उन्हें आने के लिए उत्साहित कर रही है। आप क्या कहेंगे उनसे? कैसे विश्वास दिलाएंगे? एक बार आपके मुंह से शायद वो सुनना चाहें कि व्यवस्थाएं बिल्कुल पुख्ता हैं, आ जाएं, स्नान ध्यान करें। नहीं, मैं तो सभी श्रद्धालुओं से अपील कर रहा हूं और इस बार हम लोग काफ़ी संख्या में हमारे विदेशी मेहमान भी आएंगे और पूरे देश से लोग आ रहे हैं और मैं सबसे अपील करूंगा कि हम यहाँ पे सीमलेस और ऐसी फुल प्रूफ सिक्योरिटी व्यवस्था का इंतज़ाम हम लोगों ने किया है या शासन ने किया है कि इस तरह के आयोजन पहले कभी नहीं हुए। बहुत सारे अभिनव प्रयोग हम लोगों ने जब पिछली बार राम टेम्पल का उद्घाटन हुआ था तो भी किया था और ये छोटे मोटे थ्रेट्स जो हैं जी आती रहती हैं, पिछली बार भी आई थी और इसके लिए हमारी जितनी एजेंसियां हैं, केंद्र सरकार की जितनी एजेंसियां हैं, सबके साथ समन्वय बना के और प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ हमारी टीम प्रतिदिन इन चीज़ों को इवेलुएट करती है और हमने अपने सामान्य चीज़ों के साथ साथ साइबर वर्ल्ड को भी बहुत सिक्योर किया है। उसकी साइबर पेट्रोलिंग भी हम लोग कर रहे हैं, साइबर फ्रॉड की घटनाएं न हो इनको भी चेक कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे अभिनव प्रयोग हैं, जैसे AI का इस्तेमाल है, वो हम लोगों ने उसकी शुरुआत अयोध्या के जब पिछले वर्ष टेम्पल का उद्घाटन हुआ था तो हुआ था, लेकिन इस वर्ष इस कुंभ में हम उसका और बृहद प्रयोग करने की हमारी योजना है और इसके लिए सारी तैयारियां कर ली गई हैं। मैं आपके माध्यम से आश्वस्त कराना चाहूँगा कि सभी श्रद्धालु जो आना चाहते हैं आएँ और उसके लिए बहुत उम्दा व्यवस्था उत्तर प्रदेश शासन और सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने कर रखी है। सर, उत्तर प्रदेश पुलिस हमेशा अलर्ट मोड में रहती है, ये हमने देखा है। फिर चाहे संभल हो, बहराइच हो, कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई जिसको लेकर आप लोग ने जो तस्वीर पेश की उत्तर प्रदेश की, हमने देखा पूरी तैयारियों के साथ, वो एक एग्जाम्पल है सबके सामने। शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ निपटा। मेरा सवाल एक बार फिर कुंभ को लेकर ही होगा कि आप लोगों ने कब से तैयारियां करनी शुरू कर दी थी कुंभ में, ख़ास तौर पर सुरक्षा को लेकर? क्योंकि हमने पिछली बार देखा था जब कुंभ में था कि इतने लाख लोग आएंगे लेकिन करोड़ों लोग आए थे। अब तो करोड़ों का आंकड़ा लेकर ही चल रहे हैं, तो तैयारियां कब से चल रही थी? मीटिंग्स और वहाँ पर डिप्लॉयमेंट, सारी चीज़ें। तैयारियां तो जैसे हमने बताया कि पिछले 1-1.5 वर्षों से थी, लेकिन पिछले 6 महीने से हमारे सभी जो मुख्य अधिकारी वहाँ नियुक्त हो गए थे और किस तरह से सुरक्षा का खाका तैयार किया जाना है और कहाँ किस क्षेत्र में कितने लोगों को हम एकोमोडेट करेंगे, उनका क्या ट्रैवल प्लान होगा, क्या कंटीजेंसी ड्रिल्स हैं। ऐसे 72 कंटीजेंसी ड्रिल्स हैं जिनको हमने किया है। हमारी जो मेन प्लानिंग ये है कि जो भी श्रद्धालु जिस मेन रूट से आ रहे हैं, जो 6 मुख्य रूट प्रयागराज की तरफ आ रहे हैं, जो श्रद्धालु जिस रूट से आएगा, हम उन्हीं दर्शन करने के बाद, स्नान के बाद से फिर हम उनको उसी रास्ते से वापस करेंगे। क्योंकि हमारी मेजॉरिटी क्राउड बाई रोड आएगी, लगभग 80% और 10 से 12% लोग रेल से भी आएंगे। रेल के साथ हमारे इंडियन रेलवे के साथ भी हमारी GRP, हमारी RPF सभी ने बहुत ही अच्छी व्यवस्था की। लगभग 1000 ट्रेन्स, विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी, तो 10-12% वहाँ से आएंगी और 5 से 7% हम लोग एयर के द्वारा भी लोग वहाँ आएंगे। जो वहाँ एयरपोर्ट है, कुछ चार्टर्ड प्लेन्स भी आएंगी, विदेशियों की संख्या भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और साथ ही साथ जो वहाँ हमारे जितने भी महत्वपूर्ण अखाड़े हैं उनके साथ भी हमारा बेहतर समन्वय है जी। और जो उस दिन शाही स्नान जब होगा तो उसके लिए भी सभी व्यवस्थाएं हम लोगों ने पहले से ही कर लिए और हर एक, जैसे हम लोगों ने पूरे 9 वहाँ जितने भी जोन्स हमारे हैं उसके लिए विशेष अधिकारी पोस्ट कर रखे हैं, वो उसी क्षेत्र में रहते हैं और लगातार वहाँ रहने वाले श्रद्धालुओं के साथ बातचीत इत्यादि का सभी समन्वय बना हुआ है।
बिल्कुल बड़ी बात कह रहे हैं कि तैयारियां पूरी हैं, महाकुंभ में सभी को जाना चाहिए, ऐसा डीजीपी सर कह रहे हैं। सर, उत्तर प्रदेश बहुत बदल गया है। मेरे ख्याल में यहाँ जितने लोग बैठे हैं सभी ये मानते भी हैं और जानते भी हैं कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश वाकई बन गया है आपके और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। जिस तरह से व्यवस्थाएं हुई हैं, जिस तरह से जो क्राइम ग्राफ हुआ करता था, लोग एक ज़माने में डरा करते थे। मैं खुद उत्तर प्रदेश की हूँ सर, लेकिन अब बहुत बदल गया है। तो ये कैसे संभव हुआ है, कैसे किया है, कैसे बनाया है इसे इतना सुरक्षित? अपराध के प्रति शासन की जीरो टॉलरेंस की नीति है और इसके लिए काफ़ी प्रयास बहुत सारे स्तर पे किए गए। एक तो सबसे ट्रांसपेरेंट व्यवस्था के तहत रिक्रूटमेंट किया गया, भारी संख्या में रिक्रूटमेंट हुआ, योग्यता के आधार पे अधिकारियों की पोस्टिंग हुई और उन्हें फुल फ्रीडम दी गई कि कानूनी तरीके से कार्रवाई करें। साथ ही साथ अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी अपराधी, कोई भी माफिया अगर पुलिस के ड्यूटी करने के समय उससे किसी तरीके से अगर उस पर अटैक करता है या उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो जो अधिकार हमारे पास प्रदत्त हैं उसके तहत पुलिस रिटेलिएट भी करती है। हमारे आमने सामने के ऑपरेशंस भी हुए, हमारे अधिकारी जवान हमारे शहीद भी हुए और जवाबी कार्रवाई में हमने भी अपराधियों से लोहा लिया। और उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आज उत्तर प्रदेश 10 डकैतों के सारे गैंग हमारे समाप्त हो चुके हैं। मुख्य माफिया भी हमने सभी लोगों को या तो सज़ा हो गई या लोग जेल में हैं और अभूतपूर्व ऑपरेशन कन्विक्शन पिछले 13 महीने में लगभग 70,000 लोगों को सज़ा हमने दिलाई, जिसमें से 48 मृत्युदंड की सज़ाएं हैं। ये ऐसी इतने जो हमारी अचीवमेंट्स हैं गवर्नमेंट के डायरेक्शन पे, वो बहुत ही अनुकरणीय हैं और मैं अपने सभी सबऑर्डिनेट स्टाफ को बधाई देता हूं और मुझे ऐसे फोर्स को लीड करने का गौरव है। और उत्तर प्रदेश पुलिस विश्व की सबसे बड़ी एकीकृत सिविल पुलिस बल है। सर, मैंने संभल और बहराइच का जिक्र किया। संभल में जो कुछ हुआ बड़ा अचानक था, किसी ने सोचा नहीं था ऐसा कुछ होगा। बहराइच में जो कुछ हुआ वो भी बिल्कुल अचानक था, लेकिन वहाँ पर जाकर आप लोगों ने खुद देखा व्यवस्थाओं को, वहाँ पे निर्देश दिए गए कि किस तरह से ऐसे कदम उठाएं कि माहौल ना बिगड़े, एक बार फिर से वहाँ पर कोई हालात ख़राब ना हो। संभल में अभी भी हम देख रहे हैं खुदाई का काम चल रहा है, तो इस बीच सामंजस्य बैठाना, लोगों को समझाना, पुलिस फोर्स वहाँ पर तैनात करना, लोगों से जाकर घर घर बातचीत करना, समझाना, वो कैसे किया आप लोगों ने? क्या वो कोई चुनौती था या वो सामान्य तरीके से हो गई चीज़ें? क्योंकि बहुत अलग तस्वीर निकल कर संभल से आई सामने। हमारा किसी भी गवर्नमेंट के निर्देश हैं कि समस्या का समाधान वार्ता से करें। जो भी समस्याएं आती हैं हम सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बात करते हैं। अगर कहीं कोई हिंसा पे उतारू है तो उस पर हम बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई करते हैं और ये सभी केसेस में हुए हैं। इसी कारण से आपने देखा होगा कि पिछले 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई बड़ी हिंसा नहीं होने दी गई है। अगर कहीं घटना हुई है तो उस पर बहुत ही इफेक्टिव कार्रवाई तत्काल पुलिस और प्रशासन के अधिकारी वहीं मौके पे जाके करते हैं और चीज़ों को नियंत्रित करते हैं। और ऐसे लोग जो कि शांति व्यवस्था भंग करने में लगे रहते हैं उन पे हम कठोर कार्रवाई करने में किसी तरह की कोई हिचक नहीं है और उनको पूरा फ्रीडम है कि कानून के तहत जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई है अमल में लाई जाए।